अरे स्वप्निल सर, अपने को ना बच्चों के लिए एफएमएसएम की बुक्स का शूट करना है, तो आप यहीं पे करेंगे स्टूडियो में? एक काम करते हैं, बुक्स को दिखाना है। हाँ। तो सीधा बुक्स डिपार्टमेंट पे आते हैं, स्टूडियो पे नहीं। चलो आजा, चलो मैं तुझे ले चलो चलता चलो हूँ। चलो। आजा, मैं तुझे ये जो अपना डिपार्टमेंट है बुक्स का, जहाँ पे सारी किताबें होती है, यहाँ पे ले चलता हूँ। और यही है, तो यही है एफएमएसएम की बुक, यही है एफएमएसएम की किताबें, और जिसमें सारी किताबें आपको मिलती है। सबसे पहले बताऊंगा एफएम, ये सारी किताबें हैं एसएम की। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं, मैं आज बता देता हूं कि ऑल इंडिया रैंक 1 ने भी जिन किताबों से पढ़ा है वो यही सारी किताबें। सबसे पहले ये वो 2 किताबें हैं जहां पे हर चैप्टर के क्वेश्चंस दिए होते हैं और आंसर के लिए जगह होती है। मैं क्वेश्चंस जैसे मे 18 जैसा दिख रहा है, तो हर एक आरटीपी, एमटीपी, पीवाईपी सब क्वेश्चंस इसके अंदर है, मल्टीपल के क्वेश्चंस के अंदर है। क्वेश्चंस आंसर क्लास में सॉल्व कर रहे, सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर लिखने के लिए जगह यहाँ पे दी है। फिर एक किताब मैं आपको देता हूँ जिसको कहते हैं, जो थ्योरी पूछते हैं एग्जामिनेशन में, तो इससे थ्योरी किताबें भी यहाँ पे एक थ्योरी की अलग से बुक बनाई है। फिर मैंने एक बुक बनाई जिसका नाम है रफ्तार। एक्चुअली रफ्तार इज नथिंग बट यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया है और उसके आंसर नहीं दिए। ये वो जगह है जहाँ पे क्वेश्चंस भी है और उनके आंसर भी दिए, ताकि आप अपने आंसर को कभी चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो। ये वो सारी किताब है। उसके बाद में एक समरी नोट जो मेरे बहुत दिल के करीब है। कोई भी चैप्टर के लिए आपने समरी नोट्स पढ़ लिया, मतलब आपका काम ही हो जाना है। इसमें स्टार्टिंग में ही आपको यहाँ पे जैसे कोई चैप्टर लेवरेज है तो उसके पहले फॉर्मूलाज दिए होते हैं, ये फॉर्मूलाज दे दिए। बहुत अच्छी किताब बनाई, ये बहुत ही अच्छी है। फिर उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अलग से लिखे दिया, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अलग से लिखे दिया। इतना ही पढ़ोगे तो एग्जामिनेशन से पहले काफी अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन वाइज भी समरी दी हुई है और मतलब ये भी दिया हुआ है कि इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ दिया हुआ है। बहुत ही बेहतरीन किताब है। हर इसकी वजह से आपका सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है। अब बात करेंगे एसएम की, तो एसएम की इतनी किताब है। एसएम की मेन किताब है, कलर्ड किताब आपको दिख रही होगी। ये अमेजिंग सी किताब है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट भी किया है। इसके बाहर तो ऐसे कुछ पूछती नहीं, पर ये किताब 200 पन्नों की है। तो ये अब इसमें आप ये भी देख रहे होगे क्या क्या सब कुछ आप दिख ही रहोगे। आईसीएआई ने कब कब इसके क्वेश्चन पूछे ये भी लिखा हुआ है, पर इतना रिवाइज नहीं कर सकते एग्जामिनेशन से पहले, क्लासेस के बाद। इसलिए मैंने 60 पन्नों की बेहतरीन नोट्स आपको बनाए हुए। ये किताब ही है जो आपके नैया पार करेगी। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा एग्जामिनेशन में कुछ नहीं। इसमें एग्जाम्पल भी है, बहुत ही बेहतरीन है। इतनी सी किताब है एसएम की, और पूरा के पूरा एसएम मैंने एक चार्ट, वॉल चार्ट पे भी आपको फिनिश करवा के दिया है। फिर क्वेश्चन बैंक भी दिया हुआ है। आईसीआई के आरटीपी, एमटीपी सबके क्वेश्चंस में क्लास में सॉल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन बैंक भी आपको दिया हुआ है और ये समरी चार्ट है, ताकि आपका मैं राइटिंग प्रैक्टिस भी क्लास में करा के ले सकूँ, वो भी क्लास में ही करवाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस चालू हो रही है मेरी 16 मार्च से। सी यू सून। थैंक यू।